ये जो ब्राह्मणवाद है, जो जिसको मनुवाद बोलते हैं, उन लोगों पे मेरे को तरस आता कि वो भी एक तरह के मानसिक तौर पे गुलाम हैं। उनकी गुलामी कब छोड़ेंगे? वो अपनी औरतों को गुलाम बना के रखा हुआ है, अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं जो उनके पूर्वज छोड़ गए हैं। इंडिया एक अच्छी दिशा की तरफ नहीं जाएगा जब तक उसमें ये जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत ये चलती रहेगी। समाज की ड्यूटी है औरत की रिस्पेक्ट करनी, बच्चों की रिस्पेक्ट करनी, रंग का भेद भी छोड़ना पड़ेगा। जब औरत सोचती कि मैं घर में मैं रानी हूँ, वो तो वो सारे दिन घर में काम करती नौकरों की तरह, तो उसको वैल्यू नहीं मिलती। आज तक मैंने इधर जो दुल्हन है ना, उसको तेल से जला के मारते हुए नहीं देखा। इज़ वेरी वेरी बैड। आप कौन सी सदी में रह रहे हो अभी? हाँ, इज़ ओनली इंडिया। ये देखिए विजय भाई हैं और ये ममता जी हैं, ये जो कि समीत, एक्चुअली मेरा ये है कि ये क्या बोलते हैं, दलित ही गुलाम नहीं है, ब्राह्मणवाद भी खुद भी गुलाम है। क्योंकि आपकी जो बुक है ना, जब आपको पता लग जाएगा कि वो बुक समाज या हमारे खुद के लिए भी उसका सैड इफेक्ट है, तो ये कि वो जहाँ हम रहते हैं ना, उस फैमिली में हैप्पीनेस होनी चाहिए। जिस कंट्री में रहते हैं एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के लिए इज्जत होनी चाहिए। आप क्या है कि आप मानसिक तौर पे भी हम तो ऐसे थोड़े गुलाम हैं, चलो मान लिया कि संविधान हमें गुलामी से दूर करता है, मगर हमें आप लोगों से जो ब्राह्मणवाद है, जो जिसको मनुवाद बोलते हैं, उन लोगों पे मेरे को तरस आता कि वो भी एक तरह के मानसिक तौर पे गुलाम हैं। उनकी गुलामी कब छोड़ेंगे? वो अपनी औरतों को गुलाम बना के रखा हुआ है, अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं जो उनके पूर्वज छोड़ गए हैं। तो उन्होंने कभी स्टडी नहीं की अपने ग्रंथों की, और जो उनका जितना भी लिटरेचर है, आई थिंक उनको फिर से सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या गलतियां हैं। सुधार लेंगे तो बेटर है फ्यूचर के लिए। यदि आप देखो, इधर आए हो, ये जो आइलैंड है बहुत अच्छा आइलैंड है। इधर देखो कितने लोग हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है उसको कितनी अर्निंग है। सो $25.50 ईच पर्सन के लिए है, टिकट लगता है। सो ये तो मेरा ख्याल नहीं तो दिन में, और ये शिप है, ये सारा कितना पैसा रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। तो इनकम और सोर्स बढ़ेगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगी, स्टिल लोगों को जॉब मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं कि मानसिक तौर पे मैं जो ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं, मैं एक्चुअली किसी कास्ट के अगेंस्ट तो नहीं बोलना चाहूँगा ना। मेरे को ये है, कास्टिज़म क्या है, आपको सिर्फ अपनी कास्ट के हिसाब से ऊपर रहना है या अपनी एजुकेशन के हिसाब से ऊपर रहना है। यूएसए में आप ये हमारे लोगों के लिए ये नहीं है कि बहुजन समाज के लिए घातक है, ये उनके लिए भी घातक है आने वाले टाइम में, क्योंकि चेंज तो होके रहेगा। जैसे ब्लैक स्लेवरी है, वो तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ब्लैक स्लेवरी भी ख़त्म होएगी, तो उनकी भी होगी। तो ये जो मानसिक तौर पे हैं, ये किन की ड्यूटी है? जातिवाद कौन पैदा कर रहा है? जातिवाद का फ़ायदा ये सोचना पड़ेगा किसको है। क्या ब्राह्मण फैमिली को थोड़ी है, वो तो एक पॉलिटिशियन को है। आप एक पॉलिटिशियन के चक्कर कास्ट प्रिविलेज मिलते हैं। हाँ, अगर आप ब्राह्मण हैं तो कोई आपको गाली नहीं देगा, कोई आपको पीटेगा नहीं, कोई मटका छूने पे मारेगा नहीं। वो स्मित पता क्या है, वो बातें अलग हैं। वो मानसिक उसको कहते हैं, वो मानसिक तौर पे बीमार लोगों के काम होते हैं। किसी बच्चे ने मटका छीन लिया, वो देखो बच्चे बैठे हैं, तो हम उनको ऐसा कोई दस अवर समाज की ड्यूटी है औरत की रिस्पेक्ट करनी, बच्चों की रिस्पेक्ट करनी, रंग का भेद भी छोड़ना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम है दहेज का। अभी आपको एक डिफरेंट बताता हूँ यूएसए में और इंडिया में। ठीक है, इंडिया में बोलते हैं हमारा कल्चर है। मैंने अपनी लाइफ में आई स्पेंड हियर 26 व्हेन आई केम हियर आई वाज रियली यंग। तो क्या था कि मैं जब स्टडी की कि आज तक मैंने इधर जो दुल्हन है ना, उसको तेल से जला के मारते हुए नहीं देखा। इज़ वेरी वेरी बैड। आप कौन सी सदी में रह रहे हो अभी? हाँ, इज़ ओनली इंडिया। और आपने देखा होगा, चाहे वो ट्रम्प है, बोलते हैं कि ट्रम्प और मोदी सेम, ऐसे तो ये सोच है आपकी। सो ट्रम्प इज़ एजुकेटेड गाय, बहुत एजुकेटेड, वैल्यू एजुकेटेड है। ठीक है, वो कंट्री के लिए अच्छा सोच रहा है, जो बोलेगा वो ट्राई कर रहा है डिफरेंट वे से, वो करनी नहीं चाहिए।
चाहिए एनीवे। वो अभी देखा था आपने, वो टैक्स का जो चार्ट लेके आया, वो उसने खुद हैंग के हाथों में उठाया हुआ था। मेरा ख्याल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं अपने हाथ से उठाएंगे, उनको उस चीज़ को उठाने के लिए भी एक आदमी चाहिए, क्योंकि उनको स्लेवरी पसंद है कि हमारा मैं क्यों करूँगा, कोई काम और तो करे। यहाँ अमेरिकन जो कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, वो जो अपना जो काम है खुद करते हैं। वो खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में, अपना खुद लेके आएंगे और खाना खाने के बाद वो ट्रे अपनी गार्बेज में, वो जो है जो वेस्टेज बच गई उसको एक कंटेनर में डाल देंगे। तो ये बच्चों को सीखते हैं बच्चे यहाँ, और बच्चों के लिए बहुत ही, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर भी जा रहा है तो बच्चे रोड पे जा रहे हैं, वो स्टॉप हो जाएंगे बच्चों की, इतनी बच्चों और औरत की, प्रेग्नेंट औरत के लिए रिस्पेक्ट है। तो थोड़ा सा बच्चों को भी समझना पड़ेगा। आने वाली जो आपकी जनरेशन चलेगी वो अलग बात है, जो आने वाली जनरेशन में जो कोई भी कास्ट है वो अपनी कास्ट को अलग करके ना देश की तरक्की करना चाहते हैं। जब तक इंडिया एक अच्छी दिशा की तरफ नहीं जाएगा, जब तक उसमें ये जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत ये चलती रहेगी। औरतों की पता क्या है, औरतों की भी गुलामी होती है, औरतों की भी गुलामी है, ये भी हमें तोड़नी है। क्योंकि जो औरतें हैं ना, उसको तो गुलाम बना के रखा हुआ है। औरत को जब औरत सोचती कि मैं घर में मैं रानी हूँ, वो तो वो सारे दिन घर में काम करती नौकरों की तरह, तो उसको वैल्यू भी नहीं, उसको वैल्यू नहीं मिलती। सो अमेरिका आप काम कराओगे तो बहुत सारे डॉलर देने पड़ेंगे। नहीं, बहुत डॉलर की नहीं, ये लेबर का भी है ना कि आपको वो फ्री लेबर मिल रहा है। घर में आप महिलाओं को एक लेबर की तरह, उस औरत के लिए रिस्पेक्ट तो दे दो ना। मैं भी इंडिया में हुआ, शायद अपनी वाइफ से लड़ाई होती होगी कि छोटी दिमाग नहीं विकसित हुआ था। इधर इंटरनेशनल लेवल अभी एक जेंटलमैन था, वो तो वाइट गाय था, वो बोल के गया कि फ्रीडम, वो फिलिस्तीन के लिए बोल गया। सो वी don't mind if someone say, oh, want to freedom, yes, this is the of land course. of freedom, yeah. Oh, land of freedom, हम खड़े कहाँ हैं? देखो land of Statue of freedom Liberty, है। yeah. So अमेरिका में है everybody freedom but doesn't free। आपको you have to pay, ये कंट्री के लिए पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और आपको ऐसी चीज़ें समाज के लिए दे के जानी पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हाई स्कूल, आपको समीर यहाँ बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल कक्षा 1 से कक्षा 12 तक फ्री है। लंच और ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा आपके बच्चों को, और घर से लेके बस की ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, और जाने आने के लिए। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहूँ तो मुझे पैसा नहीं पे करना। हाँ, और एक और बात बताता हूँ, समथिंग हैपन। आप इधर आए हुए हैं, आप तो इधर जो भी वीज़े पे आए हुए हैं एज ए विजिटर, ये आपके साथ भी हैपन हो जाता है, तो गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी इसको इलाज के लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि पैसे जमा कराओ, इंडिया से आया या कौन है, ब्लैक है, ब्राउन है। तो बिल ऑफ मेडिकल राइट्स में आपको आपकी ट्रीटमेंट प्रोटेक्शन है। आप उसमें आपको आपकी जो मेन है, आपकी हमें हेल्थ ठीक करनी, बिल और बात की बातें हैं। ये इंटरेस्टिंग यदि नहीं होएगा आपकी पॉकेट में, हाँ ये भी बताना चाहूँगा कि आपके पास इनकेस पैसा नहीं है, तो जो गवर्नमेंट के पास, इसको पब्लिक फ़ंड बोलते हैं, जो टैक्स मनी हमारे लोगों से, उसको पब्लिक फ़ंड है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा होता है ना, वो गवर्नमेंट इंडिया का पैसा नहीं, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, वो पब्लिक फ़ंड है, एक्चुअली वो जनता का पैसा होता है। जो अमेरिकन पीपल है वो कभी किंतु परंतु नहीं करते, वो कहते हैं कि हम 35 करोड़ आदमी हैं इधर, यदि एक साल में 100 आदमियों के लिए हेल्थ इशू इधर आके घूमने हो गया, यू पे फ्रॉम हेल्थ, हमारे फंड से दे दो, पब्लिक फंड से दे दो। इज़ वेरी अमेजिंग पीपल, वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छे लोग हैं अमेरिकन लोग, और कोई कलर की बात नहीं करते। स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी, ये ट्राई स्टेट हैं, बहुत अच्छी स्टेट हैं। तो आप थैंक यू फॉर, आप अच्छा, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इधर आए हैं, और आपने बहुत अच्छा है। तो हम हमेशा आपके साथ हैं इधर, और जो भी, ये नहीं कि आपके साथ है, जो भी जो कास्ट के बाहर, कास्ट के अगेंस्ट काम करेगा, छुआछूत के काम करेगा, चाहे वो ब्राह्मण भी, मैं उसके साथ भी हूँ। जो लेडीज़ बच्चे को पढ़ने के लिए मदद करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, ऑफ कोर्स। हमें ये छोटी, हम ये नहीं ना कि हाँ आप करते हैं तो हम, we do not discriminate. See, we talk about annihilation of caste. चाहूँगा कि वो हमारे साथ करने आ जाए तो हम पावर में थोड़ा आ जाए, सो हम सेम थिंग हम उनके साथ करेंगे। हम लोग न्याय वाले लोग, न्याय करके बच्चों को। मैं ममता जी से थोड़ा सा बात करूँगा, प्लीज़ ममता जी कम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना
खूबसूरत अनुभव देने के लिए। आप भारत में भी रही हैं और अब अमेरिका में काफ़ी सालों से रह रही हैं। एक महिला के तौर पे, आप थोड़ा इधर आ जाएं, एक महिला के तौर पे कितनी आज़ादी महसूस करती हैं जो शायद भारत में कम थी, या यहाँ ज़्यादा आज़ाद महसूस करती हैं? यहाँ पूरा 100 से 100 है आज़ादी। दूसरा, इंडिया बोले तरक्की की तरफ जा रहा, मुझे तो नहीं लगता। वो तो देश तोड़ने की बात हो रही है इस टाइम, जैसे जातिवाद बढ़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ हमारा देश और तरक्की करे, जातिवाद छोड़ के मंदिर मस्जिद वैसे ज़रूरत है नहीं, है भी थोड़ा बहुत रखो इस टाइम। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो हमारे लोग हैं उनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखते हैं कि उन्होंने क्या किया? अनटचेबल या अछूत के लिए, सारी कौम के लिए क्या है, पूरे देश के लिए क्या है। अगर वो इस लायक नहीं होता तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाते। आप ही लोगों ने बोला होगा जो भी उस टाइम थे, तो इसका रिस्पेक्ट करिए। सबको अधिकार है, सम्मान, इक्वलता लानी चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत खूबसूरत बातचीत रही। इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।